नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूं जिसको देखकर आप अपनी मैरिज की एज निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों ने इनकी वीडियो पहले से ही देख ली होगी, परंतु जिसने नहीं देखी है ये वीडियो उनके लिए ही है। जिनकी ये वीडियो है वो दिल्ली में एस्ट्रोलॉजी के एक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर है और इनको कई साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हर टीचर को इनसे सीखना चाहिए कि कैसे स्टूडेंट को सिखाया जाता है और टीचिंग कैसे करते हैं। आप इनके चैनल में जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। मुझे इनका सूत्र सही लगा, इसलिए मैं उनकी वीडियो की कुछ क्लिप्स आप लोगों को दिखा रही हूं। मैंने इन सूत्रों को कुछ कुंडली में लगाया और मुझे 80% सही प्रिडिक्शन मिला। आप लोग भी इनको कुछ कुंडली में लगाए और मुझे कमेंट करके बताएं। लग्न चार्ट का यूज करके यानी कि D1 का यूज करके हम विवाह की समय यानी कि मैरिज टाइमिंग के बारे में जान सकते हैं। पहली चीज ये बताना चाहूंगा कि ये जो पहला स्टेप होगा ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी एक चार्ट का नहीं करना चाहते, अपना 5 से 7 मिनट का समय देके जो बस ये जानना चाहते हैं कि टेंटेटिव मैरिज का टाइमिंग कब होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप उन लोगों के लिए होगा। उसके बाद के जो स्टेप हैं वो उन लोगों के लिए है जो डीप स्टडी करना चाहते हैं और लर्निंग सीखना चाहते हैं बहुत गहराई में जाके। आपके सामने एक लग्न कुंडली है और इसमें हमने केवल 2 ही प्लैनेट मेंशन किए हैं, क्योंकि मुझे और किसी प्लैनेट की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत आसान है। 2 प्लैनेट कौन से हैं मेरे? एक मुझे जुपिटर चाहिए, गुरु चाहिए, और एक मुझे वीनस यानी कि शुक्र ग्रह चाहिए। आपको चार्ट में देखना है इनकी पोजीशन कहाँ है। अब कुछ बेसिक समझ लीजिए। वीनस कुंडली में कहाँ है बस वो ध्यान रखना है, मतलब कि लग्न चार्ट में इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी। ठीक है। सेकंड चीज जो हमें याद रखनी है, जुपिटर एक साल में राशि परिवर्तन करता है। जुपिटर एक साल में अपनी राशि परिवर्तन करता है, लेकिन ये सुन के ऐसा मत सोचिए कि हमें या के ट्रांजिट चार्ट या गोचर चार्ट देखना पड़ेगा। जी नहीं, हमें ट्रांजिट और गोचर चार्ट से कोई मतलब नहीं है, ना हम वहां जाएंगे। हम केवल और केवल लग्न चार्ट से कैलकुलेशन करेंगे। वीनस की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होना, मुझे इसके ट्रांजिशन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ है वहीं रहेगा। मुझे देखना है जुपिटर हर एक साल में अपना समय चेंज करता है, राशि चेंज करेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा समझ लीजिए। जब जब जुपिटर ऐसी जगह पे आएगा जहां वो वीनस से रिलेशन बनाएगा, वो समय विवाह के योग बनाने वाला होगा। अब सुनने में लगेगा कि हम गोचर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर सबको एक्सप्लेन कर देता हूं। आज जातक का जन्म हुआ, मान लीजिए आज बर्थडे है और ये आज का चार्ट है। आज जुपिटर आपको यहां दिख रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब एक साल बाद जुपिटर कहां होगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं बिल्कुल इसी जगह पे, अगली राशि में, सेम डिग्री पे। दूसरे साल कहां होगा? यहां आ जाएगा। तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल बाद, छठवें साल, सातवें साल, और इस तरह से घूम के 12 साल बाद जुपिटर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो मुझे गोचर में जाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल चार्ट से ये देख सकता हूं कि किस साल में जुपिटर कहां रहने वाला है। तो आई होप ये क्लियर है कि जुपिटर की पोजीशन जो है वो हम लग्न चार्ट से ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब कौन से समय योग बनाएंगे समझ लीजिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, लग्न चार्ट में वीनस को देखेंगे और वीनस से जहां शुक्र है वहां से पहला घर यानी वही घर, पांचवा घर, सातवां घर और नौवां घर, 1, 5, 7 और 9। इसलिए कि 5, 7, 9 तो जुपिटर की एस्पेक्ट है, यह हमें पता है, दृष्टि है। और एक मतलब जुपिटर खुद यहां आ जाए इसके घर में, ये 4 संबंध बनेंगे। तो अगर जुपिटर वीनस से 1, 5, 7, 9 में कहीं आएगा तो वो समय जातक के विवाह का होगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे मार्क कर लिया पहला घर, पांचवा घर, सातवां घर और नौवां घर। अब मैं आपसे बोलूं कि एक जातक का विवाह जो है वो किस एज के बाद होता है, तो हमें पता है 12 साल से पहले तो होगा नहीं। यानी कि लगभग आज के समय में हम 20
साल से ऊपर के लिए एनालिसिस करेंगे। 20 साल से नीचे आज के समय में विवाह होना बहुत मुश्किल होता है ना, यूजुअली लोग नहीं करते। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हम एनालिसिस कहाँ से शुरू करेंगे, तो कुंडली में चार्ट में जहां भी जुपिटर है वहां से 9th हाउस पे चले जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जातक के 20 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब जुपिटर एक साल यहाँ, दूसरा यहाँ, और ऐसे करके वापस 12 साल में जुपिटर यहाँ आ जाएगा, 12 ईयर, फिर 13वां साल, 14th, 15th, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी 20 साल जब जातक का होगा पूरा तो जुपिटर उसके 9वें घर में होगा। और 20 साल से पहले हम मान के चलते हैं कि आपका एनालिसिस हमें नहीं करना, क्योंकि कोई इस एज से पहले शादी में इंटरेस्टेड नहीं होता। आप करना चाहें तो 12 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं आपको यहां से स्टार्ट करवाता हूं। तो अब मैं इस चार्ट में देखूं कि जब तक 20 साल का हो गया और अब जुपिटर कुंडली के 12वें घर में यहां पे है, क्या ये वीनस से किसी तरह का संबंध बना रहा है? हमने जो घर मार्क किए थे एक बार मैं फिर से कर देता हूं। यहां जुपिटर आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, और याद रखिए मैं गोचर की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो ये देख रहा हूं कि लग्न चार्ट में आज जहां जुपिटर है, जातक जब 20 साल का होगा तो जुपिटर कहां होगा, गुरु कहां होगा। यानी कि 20 साल की एज हुई, वीनस से कोई संबंध नहीं, छोड़ देते हैं। यहां आने के लिए, कुंडली के दूसरे घर में आने के लिए कितनी एज चाहिए? 22 साल। क्या यहां आके जुपिटर का वीनस से कोई संबंध है? जी बनेगा, एस्पेक्ट जाएगी 9th वाली, तो जातक का विवाह 22 साल में हो सकता है। जब जुपिटर कुंडली के चौथे घर में आएगा, यानी कि जहां पर ऑलरेडी है, तो 7वीं एस्पेक्ट से वीनस को देखेगा। वो एज कौन सी होगी? 24th ईयर एज हो जाएगी। उसके बाद अगला, इस घर में जुपिटर को आने में 2 साल और लगेंगे, यानी 26 साल की एज में जातक का विवाह हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम इस घर की बात करें, कुंडली के 10वें घर की, तो 27, 28, 29 और 30, यानी कि 30वें साल में या 30 साल के आसपास लगभग जातक के विवाह की संभावनाएं बनने वाली हैं। आई होप ये क्लियर होगा। वीनस जहां भी है वहां से हमें 1, 5, 7, 9 घर मार्क कर लेने हैं, और 20 साल के बाद लगभग हम एनालिसिस शुरू करेंगे। आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी केस। तो जुपिटर इन कहीं घरों में आएगा तो वहां आप मैरिज से रिलेटेड टाइमिंग एनालाइज कर सकते हैं।